हेलो गाइस, इट्स मिस्ट्री एक्सप्लोरर। आज जिस केस के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ उस केस के बारे में आप कभी न कभी डेफिनेटली सुनोगे। ये केस एक समय सबको डरा कर रख दी थी इंडिया में। लोगों को लगने लगा था सच में घोस्ट स्पिरिट होते हैं। ये बुरारी केस के बारे में जहाँ एक रात में 11 लोगों की डेथ एक ही फैमिली से हो गई थी और केस से रिलेटेड बहुत सारे अनसॉल्व क्वेश्चन आज भी जो सॉल्व नहीं हुए हैं, हम इसके आंसर पता करने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। दिल्ली में बुरारी एरिया के संत नगर में भाटिया फैमिली रहते थे जिनकी 2 स्टोरी हाउस थी। ग्राउंड फ्लोर पे उनकी दुकान थी और फर्स्ट फ्लोर पे वो 11 मेंबर रहते थे। 1 जुलाई 2018 को वो दुकान नहीं खुलती है। नॉर्मली वो दुकान 5 से 5:30 बजे के बजे रोज खुल जाती थी, जहां से लोग बगल में आकर दूध और ब्रेड लेकर जाते थे। ये बहुत अनयूजुअल थी क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता था। वहाँ के लोग भाटिया फैमिली को कॉल करने की भी कोशिश किए, बट कॉल करने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। वहाँ 7 बजे तक वो वेट किए। 7 बजे तक के बाद ये कुछ ज्यादा ही अनयूजुअल लगने लगी थी। पुलिस को कॉल करके वहाँ पे बुलाते हैं तो वहाँ लोकल पुलिस राजीव तोमर इस केस को हैंडल करने के लिए आता है, जो कि हेड कांस्टेबल था उस लोकल पुलिस स्टेशन का। 7:30 बजे वो वहाँ पहुंच जाता है। जब वो उस घर में जाता है, मैं बता दूं गाइस, अंदर से गेट खुली हुई थी। जब उस घर में जाता है तो जो वो व्यू देखता है, वो व्यू बाद में पूरे इंडिया को शॉक कर देने वाली थी। वो वहाँ देखता है कि वो वहाँ के छत के बगल में नेट लगी हुई थी। मतलब छत के आगे कुछ देर के बाद छत नहीं थे कंक्रीट के, वहाँ पे नेट लगी थी और उसी नेट से फैमिली के 9 लोग वहाँ से फांसी से लटके हुए थे। कुछ ही दूर के बाद 10th मेंबर जो था वो भी वहीं पे लटका हुआ था उसी रूम में। वो वहाँ के सिचुएशन को देखकर अपने सीनियर ऑफिसर को बुला लेता है इस केस को हैंडल करने के लिए। 10th बॉडी जो थी वो कुछ सिमिलर कंडीशन में थी। मतलब सारे बॉडीज हाथ को, उनके पैर को टेलीफोन वायर से बांध दिए गए थे, कपड़े से बांध दिए गए थे। अजीब क्या थी कि उनके कान में कॉटन लगाए हुए थे, अच्छे से मुंह पे कपड़े बहुत अच्छे से बांधे हुए थे, आंख कपड़े से पूरे कवर कर दिए थे। दूसरे रूम में एक और बॉडी मिलती है जो कि उस घर के फैमिली मेंबर के सबसे ओल्डेस्ट लेडी की थी, जिसकी बॉडी भी वही 10 मेंबर जैसी ही थी, बट ये लेडी फ्लोर पे लेटी हुई थी। 11 बॉडीज में 7 बॉडीज फीमेल के थे, 4 बॉडीज मेल के थे। इन्वेस्टिगेशन के बाद यानी बॉडी की आइडेंटिटी जब पता चलती है तो जो पता चलती है नारायणी देवी सबसे ओल्डेस्ट थी, जिनकी एज 80 ईयर्स थी। उनका बेटा भवनेश, उनकी वाइफ सविता, उन दोनों के 3 बच्चे थे, नीतू, मीनिका, ध्रुव। दूसरा बेटा नारायणी देवी की ललित और उसकी वाइफ टीना और उनका बेटा शिवम। और तीसरा प्रतिभा, उनकी बेटी थी नारायणी देवी की, और प्रतिभा की भी बेटी प्रियंका। ये सब की बॉडी वहां पे मिलती है। ये सब में से जो सबसे कम एज की बॉडी जो मिली थी वो थी 15 साल की, जो शिवम का था। 3 जनरेशन इस फैमिली मेंबर के यानी कि भाटिया फैमिली के एक साथ खत्म हो जाते हैं एक रात। राजेश खुराना ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस उस समय उस केस को हैंडल किया। ये केस देखकर वहां के एविडेंस के अकॉर्डिंग लग रहा था सुसाइड केस है, क्योंकि कोई रॉबरी नहीं थी, बॉडी पे कोई एक्सटर्नल इंजरी का साइन नहीं था। बट 11 लोग एक ही घर के, एक ही फैमिली मेंबर के कैसे ही एक साथ सुसाइड कर सकते हैं? क्या उन्हें कोई एक दूसरा रोका नहीं? क्या सब एक दूसरे के साथ मरना चाहते थे? ऐसा इम्पॉसिबल था, ह्यूमन नेचर के बियॉन्ड था ऐसा करना, जो कि इस केस को और ट्रिकी बना रही थी। उस फैमिली के पास एक कुत्ता था जो कि वही नेट से बंधा हुआ था छत के ऊपर, जो शायद रात में क्या हुआ वो सब कुछ देखा हो, लेकिन वो कुत्ता कोई एविडेंस नहीं दे सकता अनफॉर्चुनेटली। 9:30 बजे दिल्ली फॉरेंसिक टीम केस को इन्वेस्टिगेट करने पहुंच जाती है। वहां से बॉडी को मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज को पोस्टमार्टम हाउस में पहुंचा दी जाती है। नारायणी देवी की एक बेटी सुजिता नागपाल जो कि पानीपत में रहती थी, सबसे बड़ा बेटा दिनेश सिंह चुंडावत जो कि उस समय राजस्थान में रह रहा होता है। इतने लोगों की बॉडीज लटके हुए थे उस रूम में, किसी ने उस वीडियोस को रिकॉर्ड करके वायरल कर दी थी और ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहे थे उस समय। और कोई भी उस वीडियो को मेरे ख्याल से उस समय जब देखा होगा तो वो 2-3 दिन के लिए कुछ स्ट्रेट वे में थिंक नहीं कर पाया होगा। उस हाउस को हॉन्टेड हाउस के नाम से पॉपुलर कर दी गई थी, कोई भी दिन में भी उस घर के पास नहीं जाता था। ये केस लोकल पुलिस से दिल्ली क्राइम ब्रांच को तुरंत हैंडल करने को दे दी गई, लोगों के बहुत डिमांड्स। दिल्ली क्राइम ब्रांच इस केस को मर्डर एंगल से देखने लगी और इन्वेस्टिगेशन करने पर यह मर्डर जैसा लगने भी लगा था, क्योंकि बच्चे से लेकर बूढ़े सब एक साथ सुसाइड नहीं करेंगे। घर में फ्रिज ओपन था, सुबह के खाने बनाने की प्रिपरेशन आधी हो चुकी थी, वो भी कुछ हद तक कंप्लीट कर दिए थे। सुसाइड करना होता तो मेरे ख्याल से नहीं लगता ये काम वो कर दे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की वेटिंग दिल्ली क्राइम ब्रांच कर रही थी ताकि कुछ क्लू मिले और इस केस को वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ा सके। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बहुत डिसअपॉइंटिंग होती है, जहां डेथ के रीजन स्ट्रैंगुलेशन होती है, बॉडी में कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं। गाइस, आगे इस केस से बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं आप थोड़ा थिंक करो कि वो केस उस समय कितनी कंफ्यूजिंग थी। इस केस में सबके हाथ पैर फैमिली मेंबर के बंधे हुए थे, आंख कवर थी, ईयर्स में कॉटन थे, मुंह पे कपड़े अच्छे से बंधे हुए थे, जैसे सब सुसाइड करना चाह रहे हो और वो एक दूसरे को ना देख पाए, वो एक दूसरे की आवाज़ ना सुन पाए और सब एक साथ मर जाए। लेकिन वो फिर सुबह खाना बनाने की प्रिपरेशन क्या कर रखे थे, वो उन्होंने डिसाइड कर रखा था कि नेक्स्ट डे मील क्या होगा, जैसे कि वो चने को पानी में डाल के रखे थे जो कि नेक्स्ट डे के लिए बन सके। और वहाँ पे फिर कोई सुसाइड नोट नहीं था, अंदर से गेट खुला हुआ था। बहुत सारे क्वेश्चन इमर्ज हो रहे थे उस पॉइंट पे, जो कि आगे क्लियर होगी। सीसीटीवी के फुटेज जब पुलिस चेक की कुछ दिन पहले की, तो उन्हें दिखा 28 जून 2018 को टीना और भाटिया फैमिली के एक और मेंबर
एक साथ ही स्टूल खरीद कर घर में जाते हुए उन्हें दिखे और शिवम 10:30 बजे 30 जून को टेलीफोन वायर के बंडल को लेकर ऊपर जाते हुए देखा था। और उसके नेक्स्ट डे ही मतलब 1 जुलाई 2018 को 11 लोगों की डेथ हो जाती है, जिसमें स्टूल और टेलीफोन वायर की इन्वॉल्वमेंट रहती है। अब ये सब आप देखे होगे तो ये सब देखकर आपको अब लग रहा होगा कि हाँ, ये फैमिली शायद सच में सब मिलकर एक साथ सुसाइड करना चाहते थे। बट फिर ये पॉइंट मत भूलना कि अंदर से गेट खुला हुआ ही था और नेक्स्ट डे के लिए क्या मील बनेगी वो भी प्रिपेयर हो रखी थी। सुसाइड का एक प्रोबेबिलिटी होने के कारण पुलिस सोचकर एक फैमिली के फाइनेंशियल प्रॉब्लम को देखा, जहाँ ये पता चलता है कि ये फैमिली फाइनेंशियली स्ट्रांग थी, कोई कर्ज नहीं था, जो कि सुसाइड होने के चांस को और कम कर देती है। क्योंकि मेजोरिटी में फैमिली सुसाइड तभी करते हैं जब वो फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम में हो, और फैमिली प्रॉब्लम भी होती, यानी कि फैमिली मेंबर्स में एक दूसरे में फाइट होती या कोई आर्ग्यूमेंट होती, तो वो भी इस फैमिली में देखने को नहीं मिली थी। आई मीन फैमिली इशू होती भी तो वो सब मिलकर एक साथ नहीं मरते, क्योंकि 11 मेंबर ही उस फैमिली में रहते थे। और पास्ट के 10-15 डे में भी पुलिस जब चेक की तो पता चलता है कि 17 जून 2018 को प्रतिभा की बेटी प्रियंका की एंगेजमेंट हुई थी, जहां सब बहुत खुश थे, किसी को एक दूसरे से प्रॉब्लम नहीं थी। ये केस कंफ्यूज होते जा रही थी, तभी ये केस एक दूसरी डायरेक्शन लेती है। बुरारी फैमिली के घर के दीवार पे 11 पाइप बाहर निकले हुए थे, 7 पाइप बैंड थे और 4 सीधे थे। वो एरिया में ये र्यूमर फैल गई थी कि वो पाइप जो थे वो पाइप होने का रीजन था ताकि 11 लोगों की जो उस फैमिली मेंबर में डेथ हुई है उनकी सोल उस पाइप के थ्रू बाहर आ सके। और ये नंबर मैच भी हो रहे थे, क्योंकि 7 पाइप जो बैंड थे वहाँ पे वो लोगों का कहना था कि उस पाइप के थ्रू 7 वीमेंस की सोल बाहर आएगी और 4 पाइप जो स्ट्रेट थे वहाँ से मैन की सोल बाहर आएगी, जो कि बहुत मैच कर रहे थे इस बात से। और ये बहुत शॉकिंग थी। गाइस, ये क्वेश्चन का आंसर आज तक सॉल्व नहीं हुआ कि वो 11 पाइप उस अरेंजमेंट में थे क्यों। और भी बहुत सारे स्टफ मिले थे कि जो कि सुपरस्टिशन पावर से लग रहा था कि उस फैमिली सुपरस्टिशन पावर पे बहुत बिलीव करते हैं। एक बड़ा हवन मिलना और बहुत सारे चीज़ों मिलना जो कि 11 नंबर से बहुत मैच कर रहे थे। ये केस को सॉल्व करने में जो सबसे बड़ी हेल्प मिली थी उस फैमिली की, वो 11 डायरी। मेरे ख्याल से ये कहना सही है कि अगर वो डायरी उस समय ना मिली हुई रहती या वो डायरी कभी मिलती नहीं तो ये केस कभी सॉल्व नहीं होता। ये कभी पता नहीं चलता कि उनके फैमिली मेम्बर में आखिर चल क्या रहा था। वो डायरी ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सब कुछ रिवील करने में। जैसे कि उस डायरी के थ्रू ही पता चला था एक और पर्सन का इन्वॉल्व हुआ था उस केस में। उस केस में एक और पर्सन जो इन्वॉल्व हुआ था वो था भोपाल सिंह चुंडावत। डेथ कब की हो चुकी थी, 2006 में ही। 11 मेंबर भाटिया फैमिली की डेथ होने के रीज़न कहीं ना कहीं भोपाल सिंह चुंडावत से ही लिंक थी। भोपाल सिंह कौन है ये आप अगर नहीं जानते तो मैं बता दूं, भोपाल सिंह नारायणी देवी के हस्बैंड थे, जिसके सबसे एल्डेस्ट सन दिनेश सिंह और सुजाता, वही 2 बच गए थे जो कि आज तक सरवाइव कर रहे हैं। उनके अलावा बाकी फैमिली जो बुरारी में रह रही थी उनकी डेथ एक रात में हो गई थी। ललित सिंह भोपाल सिंह चुंडावत का सबसे छोटा बेटा है, जो कि 2003 में अपने सीनियर से फाइट कर लेता है पैसे के लिए, जहां उसके सीनियर उसे एक रूम में बंद करके खूब पीटते हैं और आग लगाकर वहां से चले जाते हैं। ललित सिंह बहुत मुश्किल से वहां से बच पाता है। उस इंसिडेंट में उसकी आवाज़ चली जाती है, उसके बाद से वो बोल नहीं पाता। वो हमेशा मैसेज के थ्रू या कुछ लिख कर अपने फैमिली मेम्बर्स को कुछ भी बता पाता है। अब आपको लग रहा होगा कि मैं यहाँ पे ललित सिंह का क्यों डिटेल दे रहा हूँ, उसके बारे में क्यों जानकारी दे रहा हूँ। गाइस, ये केस में ललित सिंह ही डेथ का रिस्पॉन्सिबल बनता है, उसका ना बोल पाना और उसका मेंटली इल होना। भोपाल सिंह चुंडावत के डेथ के बाद भाटिया फैमिली गॉड को बहुत वर्शिप करने लगे थे। वो गॉड को बहुत बिलीव करने लगे थे। जहाँ ललित भी होता, वो लोग दिन रात मिलकर आरती करते, हर समय भगवान के लिए अच्छे अच्छे वादे करते, हर समय कोई भी चीज़ें करते जो कि उनको गॉड से बहुत इम्प्रेस कर दे। उसी वर्शिप करते समय एक शाम ललित सिंह की आवाज़ वापस आ गई थी और वो जोर जोर से आरती करने लगा था, जहाँ वहाँ के फैमिली मेम्बर उस पर बिलीव करने लगे थे कि गॉड ने मिरेकल किया है, या भोपाल सिंह चुंडावत के कारण, जो कि ललित सिंह के पापा थे जिनकी डेथ हो गई थी, उनके कारण ही ललित की वापस वॉइस आ गई थी। भाटिया फैमिली बिलीव करने लगे थे कि ललित की बॉडी उसके डैड कभी कभी आकर पोजेस कर लेते हैं, जिस समय ललित की आवाज़ बदल जाती है। तभी वो ललित को भगवान से कम नहीं मानते। यहाँ रिस्पेक्ट, ये अटेंशन जो ललित को मिल रहा था, वो मेरे ख्याल से नहीं लगता अगर वो ललित सिंह होता तो कभी वो खोना चाहता। जब उसकी वॉइस चली गई होगी तो मेरे को नहीं लगता उसके फैमिली मेम्बर उस पर उतना अटेंशन या ध्यान दे रहे होंगे, जो कि अब उसे मिल रही है जब वहाँ पर वो एक्ट कर रहा है कि उसके फादर उसके बॉडी पे आ जाते हैं, उसके बॉडी को पोजेस कर लेते हैं। ये सारी बातें डायरी में मेंशन थी। भाटिया फैमिली कोई भी बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी डिसीजन ललित के डैड के बिना नहीं करते थे।
जो वो बोलते थे वो वैसा ही वो करते थे, और वो सारी चीज़ों को नोट वो फैमिली मेम्बर सब कुछ डायरी में लिखते थे। उसके बिना वो कुछ नहीं करते थे। रियलिटी में तो ललित सिक था, जिसे कि चेकअप की ज़रूरत थी। ऐसा कुछ नहीं था कि ललित के ऊपर उसके डैड फादर आ गए थे और उसे पोजेस कर लेते थे, बट फैमिली मेम्बर के उस पर उतना रिस्पेक्ट करना, उस पर ट्रस्ट करने से सिचुएशन को और वो वर्स्ट कर दिया। वो डायरी में ललित सिंह की सारी बात लिखते। 2007 से 2018 तक की वो हर साल वो एक न्यू डायरी लेते, जिसमें वो मेंशन करते ललित सिंह क्या क्या बातें कहा है और कौन कौन सी डिसीजन उन्हें लेनी है। 2007 से 2018 तक की वो सारी बातें लिखे थे, और उन फैमिली मेम्बर का बिलीव करना था कि ललित सिंह के उसके डैड फादर ने पोजेस्ट करके रखी है, जिसके कारण उनके वो हर बात मानते। ललित सिंह की हर बात मानना, जैसे कि वो क्या पनिशमेंट देता अगर वो कुछ गलती करते, किसको क्या करना है, स्मॉल प्रॉब्लम या बिग प्रॉब्लम, सब ललित सिंह डिसाइड करता। 24 जून 2018, 7 दिन पहले बुराड़ी केस के पहले, जहां ललित यानी कि उसके डैड फादर का कहना था कि उन्हें एक रिचुअल परफॉर्म करना उस फैमिली मेम्बर को, जो कि 12 बजे रात के बाद से शुरू होगी। पैनिक नहीं होना, उनके गॉड उनको प्रोटेक्ट करेंगे सारे डिफ़िकल्ट इशू से। डायरीज में जैसे जैसे मेंशन की गई थी, उनकी फैमिली ने ठीक वैसे ही किया था। 12 बजे रात के बाद उनके प्रेयर करने की आवाज़ आस पड़ोस में आती, जिनका कहना भी था उनके घर के बगल में सुनाई देता। और 30 जून 2018 को जिस तरीके से उनके बॉडी में मुंह में कवर की हुई थी, हाथ पैर टेलीफोन वायर से बांधे हुए थे, आंख को कवर किए हुए थे, सब एक रिचुअल का पार्ट था, जहां एक एक पार्ट रिचुअल को अकॉर्डिंग हुआ था। बट एक ही पार्ट रिचुअल के अकॉर्डिंग नहीं हुआ था। जब वो फांसी के फंदे पे वो लटके, तभी उनकी बाउल में जो पानी थी वो रेड होना था, और भोपाल सिंह चुंडावत को वहाँ पे आकर उन सबको प्रोटेक्ट करना था ताकि ये रिचुअल कंप्लीट हो सके। बट ऐसा नहीं हुआ। एक बार में फैमिली की 3 जनरेशन खत्म हो गई ललित सिंह के मेंटल प्रॉब्लम से। ऑटोप्सी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये क्लियर थे कि उन 11 मेंबर फैमिली को ये पता नहीं था कि उनकी डेथ होने वाली है, क्योंकि उन्हें कोई डिप्रेशन एंजाइटी लेवल नहीं था। लास्ट कुछ देर में जो कि होता है नॉर्मली पर्सन को, जो पर्सन सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है। पता चलता है ट्रूथ यही था, उन्हें भी नहीं पता था कि उनकी डेथ होगी। ललित और टीना, ये दोनों की रस्सी जो थी वो अदर्स फैमिली मेंबर के कंपेयर में थोड़ी सी लूज थी। प्रॉबेबली वो लोग लास्ट थे जो अपने आप को रोप से हैंग किए। नारायणी देवी जो फ्लोर पे थी, उसकी डेथ रोप टाइट बांधने के कारण से हो गई थी, जो कि डिफ़िकल्ट करती होगी उससे ब्रीदिंग लेने में। वो फैमिली ट्रूली बिलीव करते थे एक डेड पर्सन आकर उन्हें बचाएगा। इंडिया में इस टाइप के स्पिरिचुअल एनर्जी पे बिलीव करना ये बहुत कॉमन है। आपके फैमिली या आपके फ्रेंड के फैमिली में ज़रूर कोई ऐसा पर्सन होगा जो इस टाइप के क्रैप पे बहुत बिलीव करता होगा कि किसी डेड पर्सन की स्पिरिट किसी अलाइव पर्सन को पोजेस कर लेती है, और वो जो कहता है वो वही डेड पर्सन ही कह रहा है। बहुत फेक साधु गुरुज भी होते हैं जो ब्रेन वॉश करते हैं लोगों को ये कह के कि उनके बॉडीज़ को गॉड पोजेस कर लेते हैं, और वो जैसे जैसे कह रहे हैं उन्हें वैसा ही करना चाहिए, और इससे वो बहुत हद तक लूटते भी है लोगों को। प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई एडुकेटेड पर्सन उस टाइप के पर्सन को समझाने की कोशिश भी करे कि ये सब चीज़ें क्रैप है, तो वो बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि वो समझते हैं पढ़े लिखे लोग गॉड पे बिलीव नहीं करते हैं। अगर ये प्रॉब्लम को कोई सॉल्व कर सकता है तो वो रियल साधु से, जो कि साइंटिफिक वे में भी हर चीज़ों को देखते हैं और गॉड पे भी बिलीव करते हैं, वही अवेयरनेस फैला सकते हैं, वही एक्सप्लेन कर सकते हैं कि गॉड अगर तुम्हें हाथ दिए हैं तो इसलिए नहीं दिए क्योंकि तुम गॉड से हेल्प मांगो और गॉड पे बिलीव करो और हर चीज़ गॉड पे छोड़ दो, बट इसलिए दिए हैं ताकि तुम गॉड से हेल्प ना लो और अपने हाथ को यूज़ करके अपने आप को हेल्प करो। ठीक है, इंडिया में बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम को दिखाती है मेरे व्यू में। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो बताना कमेंट में, और आपको क्या लगता है इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे ठीक किया जा सकता है कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए